Hello children. In previous lecture we discussed about chapter number 4 in history. हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, उसमें मैंने आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। आपके चैप्टर नंबर 4 को थोड़ा स्टॉप किया जाता है, उसी पे आपकी हिस्ट्री सब्जेक्ट रोकी जा रही है क्योंकि बहुत से बच्चों का कहना था सर ज्योग्राफी और सिविक्स नहीं पढ़ाया जा रहा है, केवल हिस्ट्री के क्लास चल रहे हैं। तो आज आपका ज्योग्राफी स्टार्ट किया जा रहा है, ज्योग्राफी। तो यानी सिंपल मैं कहूँ तो आपके चैप्टर नंबर 3 तक हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर नंबर 4 मैंने पढ़ाया है थोड़ा बहुत। लेकिन जब मैं दोबारा हिस्ट्री में एंट्री करूंगा तो मैं आपके चैप्टर नंबर 4 स्टार्टिंग से फिर से डिस्कस करूंगा, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। आप चैप्टर 3 तक हिस्ट्री तैयार कर डालिए, क्योंकि जैसा आपको पता ही होगा, इन्फॉर्म कर चुके होंगे सर कि आपका एनुअल एग्ज़ाम आपका मंथली जो एग्ज़ाम होता है, जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है वो होने वाला है इसी जुलाई में ही। जुलाई में किसी डेट को स्टार्ट होगा, जिसमें आपके हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 तक के क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए आप उसको तैयार करिए चैप्टर नंबर 3 तक। आपके ज्योग्राफी का भी जितना चैप्टर मैं कंप्लीट कर लूँगा, 1-2 चैप्टर वो भी आएगा, तो आप ज्योग्राफी मेरे साथ साथ तैयार कर लीजिए तो बहुत बेहतर है। बड़ी अच्छी बात है कि साथ में आप ज्योग्राफी तैयार कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। द चैप्टर नेम इज़ इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। हम रहते हैं इंडिया में। इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, भारतवर्ष, अखंड भारत, जम्मू द्वीप, कई सारे नामों से विख्यात इंडिया, उसकी साइज के बारे में डिस्कस करते हैं और उसका लोकेशन वर्ल्ड मैप में यानी ग्लोब में कहाँ है इंडिया, किस प्रकार है, आइए डिस्कस करते हैं उस पॉइंट को। क्लियर? तो आपका पहला चैप्टर यही है, इंडियन साइज एंड लोकेशन। क्लियर? ये है इंडिया का मैप। आप 2 मिनट मोबाइल को पास करिए और जाइए इंडिया का मैप लेकर आइए अपने सामने, इंडिया के मैप को खोलिए, या अगर क्लियर आ रहा है पिक्चर तो आप यहाँ भी इंडिया को देख लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इंडिया के मैप को देखिएगा और इसका मैंने 4 बाउंड्री बनाया है। एक ऊपर बाउंड्री है, ये लाइन खींची गई है। एक नीचे बाउंड्री है, ये लाइन खींची गई है। एक बाउंड्री ये है और ये बाउंड्री आपकी ये है। 4 बाउंड्री मैंने बना दिया है। ये आपका नॉर्थ होता है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर इसमें क्लियर दिख रहा है तो इसमें ही आप देखिए, नहीं दिख पा रहा है तो आप अपना मैप ले आइए। क्लियर? नॉर्थ में जहाँ इसकी बाउंड्री जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर का एरा है। वहीं नीचे आपका तमिलनाडु है बॉर्डर। इधर आपका बॉर्डर यानी वेस्टर्न पार्ट जो बॉर्डर है ये है गुजरात का, और जो ईस्टर्न पार्ट है ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ में कौन है? जम्मू कश्मीर। साउथ में तमिलनाडु, वेस्ट में आपका गुजरात और ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश। ये 4 बाउंड्री हैं और ये है आपके इंडिया का मैप। क्लियर? अभी बस इतना याद रखो कि इंडिया का मैप बनाया गया है सामने और 4 बाउंड्री उसकी दिखा दी गई है। बाकी अभी आपको कुछ मैंने नहीं बताया, अभी आगे मैं ये जो नोट किया ना, ये सब क्या है, ये सब आगे मैं डिस्कस करूंगा अभी आपका। क्लियर? चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिया साइज़ की। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया का जो साइज है वो साइज़ है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इतना बड़ा है आपका इंडिया वर्ल्ड मैप पे। मिलियन में मैं इसे कन्वर्ट करूं तो ये 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब 3.2 मिलियन इसका पूरा साइज है। ये इंडिया का साइज है ग्लोब पे। ठीक? अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये आपके पूरे विश्व, पूरे वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा एरिया वाला देश है। आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा एरिया किसका है? रसिया का। सबसे बड़ा एरिया वाला देश जो है वो रसिया है। हम 7वें नंबर पे है। और लैंड की बात करूं कि पूरे ग्लोब है या पूरा जो लैंड है वर्ल्ड में, उस लैंड में हम कितना पार्ट कवर करते हैं तो 2.4%। कितना हम कवर करते हैं पूरे लैंड का? 2.4%। टोटल लैंड एरिया हमारा कितना है वर्ल्ड में? 2.4%। याद रख लो, एग्ज़ाम आने वाला है इसलिए डायरेक्ट याद कर लो। टोटल साइज़ कितना? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। एरिया में हम 7वें नंबर पे, पहले पे कौन है? रसिया। टोटल लैंड में हम कितने पे हैं? 2.4% पे इंडिया बसा हुआ है। बाकी सबसे ज़्यादा आपका रसिया है। क्लियर? ये नीचे जो लाइन बॉर्डर है, कोस्टल लाइन, इसको भी छोड़ दीजिए, अभी मैं डिस्कस करूंगा ये क्या है। ये है इंडिया, आप ध्यान में रखिएगा। आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं आपके ग्लोब को। तो ये है आपका ग्लोब। अगर नहीं दिख रहा है पिक्चर में क्लियर तो आप अपने बुक में ग्लोब को ओपन करिए। ये है ग्लोब पूरे वर्ल्ड का, यानी अर्थ है। ये सिंपल अर्थ है। ऊपर और नीचे थोड़ा दबा हुआ, मैंने दबाया नहीं, इतना तो आप होशियार हो ही। ठीक है? तो ये है आपका ग्लोब। क्लियर? ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ साइड और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं साउथ साइड। क्लियर? आप जानते ही हैं इंडिया के ग्लोब को बांटा गया है कई सारे लैटिट्यूड में, कई सारे लॉन्गिट्यूड में। तो जो ये सोए हुए लाइन होते हैं, ये
ये ऐसे जो लाइन होते हैं सोए हुए यानी लेटे हुए, तो इसको क्या कहते हैं, लेटीट्यूड। लेटा हुआ लेटीट्यूड, लेटा हुआ लेटी हुआ लेटीट्यूड। इसको कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन होते हैं, ऐसे फिर 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 ऐसे, यानी अर्थ को कई सारे लेटीट्यूड और इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूड। यानी अर्थ को कई सारे लेटीट्यूड और कई सारे लॉन्गिट्यूड में तोड़ दिया गया है, बांटा गया है। सिंपल क्वेश्चन सर, क्यों बांटा गया, फालतू का एक टेंशन दे दिए, क्या जरूरत था बांटने का, बांटे ही ना होते, अर्थ को ऐसे पड़े रहने देते। तो बांटा इसलिए गया है जिससे किसी भी देश के लोकेशन के बारे में जानकारी मिल सके। उसका लोकेशन क्या है, कहाँ है इंडिया, कहाँ है अमेरिका, कहाँ है पाकिस्तान, उसका लोकेशन पता चल सके। इसीलिए इस अर्थ को यानी ग्लोब को लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में बांट दिया गया। आराम से ले चलते हैं, धीरे धीरे। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना, कंफ्यूज मत होना। अपना बुक ओपन कर लो, नहीं दिखाई दे रहा है, पिक्चर नहीं साफ है तो अपने बुक में देखो, ग्लोब देख सकते हो उसमें। लेटीट्यूड में बता रहा हूँ संकेत से क्या होता है, लेटीट्यूड लेटा हुआ, लॉन्गिट्यूड क्या हुआ, खड़े होना। क्लियर। तो ये हो गई लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बातें। लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड हुआ, ठीक है। तो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आप समझ गए। देखिए ये जो एकदम मिडिल में एक लाइन है, हालांकि मेरा पिक्चर थोड़ा गलत बन गया। ये जो लाइन है तीसरी लाइन, ये मुझे यहाँ बनानी चाहिए थी एकदम बीचों बीच, लेकिन ऊपर हो गया। तो समझ लीजिए यही आपकी सबसे मिडिल लाइन है। ये लाइन है 0 डिग्री पे। कितने पे है, 0 डिग्री पे। इसे कहते हैं सेंटर लाइन। यानी अगर मैं सिंपल यहाँ बात करूँ तो यहाँ 0 डिग्री है, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ क्या है, 0 डिग्री। मतलब ये सबसे बीच वाली लाइन है। यानी अर्थ को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया, नॉर्थ में और साउथ में। जिस लाइन के द्वारा इन्हें तोड़ा गया उन्हें कहते हैं इक्वेटर। उन्हीं को कहते हैं सेंटर लाइन, इक्वेटर, जो बना है 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर। ठीक ऊपर नॉर्थ में 23.5 डिग्री के एंगल पे, मतलब यही सेंटर है, इसी सेंटर लाइन से 23 डिग्री 5 मिनट पर एक एंगल बनाया गया है। और जहां एंगल कट कर रहा है वहीं है एक और लाइन, उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे कहते हैं कर्क रेखा। कितने डिग्री पे है, 23.5 डिग्री पे। कहां से, इक्वेटर के। क्लियर वन। जिस तरह ऊपर 23.5 डिग्री सेल्सियस पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक इसके नीचे भी 23.5 डिग्री पे एक और रेखा है, एक और लाइन है, जिसे आप कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी को कहते हैं मकर रेखा। कितने डिग्री पे, 23.5। ये कितना, 23.5। नॉर्थ में है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। साउथ में है मकर रेखा, जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एनी कंफ्यूजन। नॉर्थ ये पोल है, ये क्या है, नॉर्थ पोल। और नीचे क्या है, ये साउथ पोल। ग्लोब के सबसे ऊपर का एरा कहलाता है नॉर्थ पोल और नीचे का एरा कहलाता है साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल का जो ये लाइन है ना, ये लाइन है और जो इसका मिडिल पॉइंट है, इसके बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का, ये जो ये आया है ये कितना बनाता है, ये 90 डिग्री। ऐसे नीचे भी जाओगे तो ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री। मतलब ये पूरा 180 डिग्री होता है। क्लियर। तो 23.5 तो इतना है। बाकी ये क्या है, तो ये 66.5 बचा ना, इसे कहते हैं आर्कटिक सर्किल। क्या कहते हैं, आर्कटिक सर्किल। नॉर्थ में ऊपर। क्लियर। नीचे भी तो बचा, ये 23.5 है, तो ये तो बचा तो 66.5। इसको बोलते हैं आपका अंटार्कटिक सर्किल। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। ठीक। थोड़ा वर्ड्स खतरनाक मिल रहे हैं, पता है। तो क्या करूँ, टॉपिक ऐसा आपको देखना ही होगा। आप पहले भी पीछे भी क्लास में पढ़े हो भाई, क्यों आश्चर्य ले रहे हो इतना। ये सब पीछे क्लास में आप पढ़े हुए हैं, थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिलनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको इतना डिटेल में बता दे रहा हूँ, सब पीछे पढ़े हुए हैं। ये है आपका ग्लोब। ग्लोब में होते हैं लेटे हुए लेटीट्यूड, खड़े हुए लॉन्गिट्यूड। लेटीट्यूड आपका सबसे जो मिडिल है, सेंटर लाइन है, उसे इक्वेटर कहते हैं, जो 0 डिग्री बनाया गया है। 0 डिग्री इक्वेटर पे 23.5 डिग्री का एक सर्किल बनाया, एक लाइन ड्रा किया गया है, जिस लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नॉर्थ में, साउथ में हम लोग ड्रॉप करते हैं 23 डिग्री पे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे आप मकर रेखा कहते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल इक्वेटर के सेंटर से 90 डिग्री पे होते हैं। तो बचा हुआ 66.5 नॉर्थ में कहलाता है आपका आर्कटिक सर्किल।
66.5 आपके साउथ वाला कहलाता है आपका अंटार्कटिक सर्किल। क्लियर वर्ड? मुझे इतना मुझे लग रहा है समझ में आ जाना चाहिए था इतना। क्लियर? आइए आगे बढ़ाते हैं। अब इसी पिक्चर को मैं यहाँ लेकर आया हूँ, वही पिक्चर सेम। ये क्या है आपका, देखिए यही इक्वेटर, एकदम मिडिल में यहाँ बन गया ना, यही इक्वेटर है आपका। क्लियर? तो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ये जो एरा है, ये जो एरिया है, इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन। ये भी कहलाता है ट्रॉपिकल जोन। नीचे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में जो ये स्पेस है, इसी को कहते हैं ट्रॉपिकल जोन। इसी को कुछ लोग कहते हैं टार्टरिक जोन भी। क्लियर? ठीक, आगे बढ़िए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसके बीच में जो ये स्पेस है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इस लाइन की ये बीच में जो स्पेस है, इसे हम कहते हैं टेम्पलेट रीजन। क्या कहते हैं? टेम्पलेट रीजन। बहुत सारे पॉइंट इसमें डिस्कस कर रहा हूँ, बड़े आराम से समझिएगा सब। आपने समझा लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है, आर्कटिक सर्किल क्या है, अंटार्कटिक सर्किल क्या है, कितने डिग्री पे बना, ये आप डिस्कस करिए। क्लियर? तो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरा ट्रॉपिकल जोन। इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो जगह है उसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ऊपर वाली लाइन के बीच का जगह टेम्पलेट रीजन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और नीचे वाली लाइन के बीच का जगह टेम्पलेट रीजन। पूरा ये टेम्पलेट रीजन ही छोटा समझना, 2 लाइन का इतना, बस इतना ही है, इतना नहीं है, बहुत है, ये बहुत बड़ा रीजन, पूरा ग्लोब है यही। जो सबसे टॉप का एरिया है, जो सबसे टॉप का एरिया है, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ हो, उस एरियाज को कहते हैं फ्रीज जोन। फ्रीज जोन, यहाँ बर्फ से हमेशा ये ढका रहता है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, इसे हम लोग कहते हैं फ्रीज्ड। क्या हुआ? फ्रीज्ड हो गया। क्लियर? तो ये है आपके ग्लोब की कुछ बातें। तो ग्लोब में आपको इतना पॉइंट याद रखना है। याद हो गया? आगे ले चलते हैं। अब लाते हैं इंडिया के लोकेशन को, इंडिया के प्लेस को, इंडिया के लोकेशन, कहाँ इंडिया इस्टेब्लिश है ग्लोब में, आइए डिस्कस करते हैं। थर्ड पिक्चर में ये है आपका इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ये है इंडिया, छोटा मोटा इंडिया, ये इंडिया है। ठीक है? यानी इंडिया जो है वो इक्वेटर के नॉर्थ में है। इक्वेटर के कहाँ है? नॉर्थ में, यानी इंडिया नॉर्दर्न रीजन में है। क्लियर? अगर ईस्ट और वेस्ट की बात करूं तो ईस्टर्न में है, वेस्टर्न में नहीं है, क्योंकि जो मिडिल लाइन है वो मिडिल लाइन ऐसे गई है, ऐसे, सॉरी थोड़ा मैंने इधर कर दिया, ये लाइन जो है वो ऐसे गई है, ऐसे, मतलब ये जो है क्या है, ईस्टर्न साइड में है और इक्वेटर के नॉर्दर्न में है। यानी इंडिया सिचुएटेड ऑन नॉर्दर्न साइड एज इक्वेटर। इक्वेटर की कहाँ है? नॉर्दर्न साइड में है। ईस्ट वेस्ट की बात करूँ तो ईस्टर्न साइड में है। क्लियर? तो हर एक जगह ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 ऐसे करके